हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि नीट और जे एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है। एक तो बॉन्ड मतलब होता है अट्रैक्शन। अभी अट्रैक्शन आयंस में हो सकता है, एटम्स के अंदर हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है। मतलब बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जैसे अगर हम ए और बी दो एटम की बात करें तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, या तो ये आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में आता है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता क्यों है, मतलब ये एक दूसरे के पास क्यों आते हैं। तो इसके दो रीजन हमें बताएं। एक तो है टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब भी एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ए और बी, जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल में लिखा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कम कम होती जाएगी। और इवन अगर हम इसको ग्राफ में समझे तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हम देखेंगे डिस्टेंस, और यहां से अगर हम देखते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो एटम है ए और ए, जिसको हम इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी केस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और एक क्लोज आ गए एक दूसरे के, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। मतलब यहाँ पे 3 केसेस हम देख सकते हैं। अब फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन है। इवन सेकंड केस में भी ये जो दो एटम है एक दूसरे के क्लोज है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन सेम हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट बोलते हैं। जो पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का जब हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, मतलब दो एटम जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे उनकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन सेम हो जाएगा, मतलब इसके आगे वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते। मतलब ये हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। और यहाँ से आप और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है। मतलब यहाँ से क्या हुआ है कि बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, मतलब रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन और होने लगा है। मतलब इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब इनके अंदर रिपल्शन बढ़ता जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है उस वक्त यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे हमने देखा कि 2 एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि 2 कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट, अभी इसके आगे के टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल ये होता है कि कोई भी एलिमेंट उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहती है। ओके, तो यहाँ पे
जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होते हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कौन सी प्रोसेस है? जहां पे डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि जब भी दो एटम एक दूसरे के एकदम क्लोज आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस देखें, बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस, तो बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस आपके पास हमेशा क्या होगी? जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज वो प्रोसेस क्या होगी? ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव होगा, या तो इस प्रोसेस को आप एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। और क्यों अट्रैक्शन करते हैं? क्योंकि उनको उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने को होता है। इसी की वजह से कोई भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अभी इसी अप्रोच को हम आगे लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे, यहाँ पे आपके पास जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड के अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक ले सकते हैं हम वैंडर वाल फोर्स। अभी वैंडर वाल फोर्स भी बहुत वीक होता है, ठीक है, जो गैसेस के बीच में देखने को मिलता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम देखें तो हमारे पास आएगा आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इवन हम देख सकते हैं इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड भी, जो मेटल मेटल के बीच में होगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों कहा है? जैसे कि हम देखें कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? अगर किसी भी दो एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है, मैक्सिमम है। इसी की वजह से हम इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। और वीक बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स, ये वीक बॉन्ड है, मतलब इनका बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो हमें जो डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो मिनिमम होगी, इसीलिए हम इसको वीक बॉन्ड कहते हैं। मतलब बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इसके अंदर। अभी अगर हम देखें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आयनिक बॉन्ड के अंदर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम देखें तो सिमिलर होता है कोवैलेंट बॉन्ड के, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे भी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर अगर हम देखें तो जो एक बॉन्ड के अंदर होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम जो है वो शेयर करता है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड आपको मेटल मेटल के अंदर देखने को मिलेगा। अभी इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है ऑक्टेट रूल, उसके बाद हम कोवैलेंट बॉन्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप ऑक्टेट रूल की बात करें, ऑक्टेट रूल या उसे कोसेल-लेविस अप्रोच भी कहा जाता है, मतलब कोसेल-लेविस ने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम का एक स्ट्रक्चर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ऑक्टेट रूल का मतलब, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ही है कि टू कंप्लीट
8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कह सकते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल कर सकते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है, जो भी किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अभी दो एटम ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम देखेंगे कि डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। मतलब दो ऐसे एटम्स हैं जो कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे हमारे पास, तो वो डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे कि डुप्लेट मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब भर सकते हैं। ओके, अभी ऑक्टेट रूल के अंदर हम देखेंगे कि पोसेल लेविस ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो भी नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस जिसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में NH2 NP6 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा। मतलब इनके लास्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए हैं। तो इसी से इंस्पायर होके जो पोसेल लेविस है उन्होंने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई भी एटम जो होता है मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, या कोई एटम किसी से रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसका जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसी की वजह से वो अनस्टेबल है या फिर वो रिएक्टिव है। तो उसको अगर स्टेबल बनना है, जैसे अगर हम देखिए हमारे लाइफ में भी हमें स्टेबल बनना है, ठीक है, तो जैसे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस के जैसे बनना है, ठीक है, तो हम हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट है तो आपके लाइफ में आपको अगर नोबल गैसेस की तरह बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें हैलोजन्स होते हैं, जो ग्रुप 17 होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं हैलोजन का NH2 NP5, तो इनके लास्ट शेल में इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भूख इनको सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं कि जो हमारा ग्रुप 17 जो होता है, जिसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस स्टूडेंट लाइफ में आपको भी इसी के तरह मतलब हैलोजन की तरह बनना है, आपको नॉलेज गेन करना है, आपको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। मतलब क्या करना है, नोबल गैस जैसे अगर आपको बनना है लाइफ में, स्टेबल बनना है, तो आपको अभी नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हैलोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसी केस के लिए इसने क्या किया, ऑक्टेट रूल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ग्रुप 1 के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंट होती है, उसके बाद लिथियम है, हमारे पास बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस ने क्या किया कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसने डॉट के फॉर्म में रखा, इसलिए इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन 2,1 मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक डॉट हम लिखेंगे। उसके बाद बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं। बोरॉन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लिखेंगे। कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंदर अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के अंदर अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में आपको दिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है। और नियॉन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, जिसको भी हम कंप्लीट ऑक्टेट भी कहते हैं। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास NS1, ये हो जाएगा NS2, यहाँ पे अगर हम देखें NS2 NP1, यहाँ पे NS2 NP2, नाइट्रोजन हो जाएगा आपके पास NS2 NP3, ऑक्सीजन हो जाएगा NS2 NP4, फ्लोरीन हो जाएगा NS2 NP5 और नियॉन आपके पास हो जाएगा NS2 NP6।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट शेल है हमारा, जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, जिसके अंदर हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन ऐसे एलिमेंट दिखते हैं। तो सभी ग्रुप के अंदर अगर हम आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट दिखता है। अभी यहाँ पे लिथियम है, इसके नीचे फिर सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इनके सब के अंदर अगर हम इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें सेम आएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, बेरिलियम के नीचे अगर हम मैग्नीशियम देखें, कैल्शियम देखें, बेरियम देखें, तो इसके अंदर हमें दिखेगा कि दो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इनके। बोरॉन के अंदर फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। कार्बन के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb है। या फिर नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है। या फिर ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। फ्लोरीन के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इन सब के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब इनका जो ग्रुप हेड एलिमेंट है, उसी की तरह इनमें आपको आउटर मोस्ट शेल में इनके इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जैसे ग्रुप 17 है हमारा, इसमें आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हमें देख सकते हैं। तो यही ऑक्टेट रूल है, और इसी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करती है, मतलब किसी भी एटम के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक पार्ट देखा केमिकल बॉन्डिंग का। इसके आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसी डिफरेंट थ्योरी है ये, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज जो इसके अंदर आई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यही के लिए स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।